8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है। फ्रॉम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट एनी एल्जेब्रिक मेथड। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब होता है कि भाई आपको सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन होगा तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। मतलब डी का वैल्यू भी इसमें फाइंड करना है आपको, ज़रूरी है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। तो क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स। फिक्स का हॉस्टल चार्जेस जो है, हॉस्टल चार्जेस फिक्स है। रिमेनिंग, देखो कुछ पैसा आपको फिक्स चार्ज देना है। जैसे मान लो कि आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में रहने का किराया आपको अलग से देना है। और फिर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डे वन टेक्स फूड इन मेस, मतलब जितना आप खाना लेते हो ना, खाना खाते हो एक दिन का, उसका आपको अलग से पैसे देने हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 डेज रह रहा है तो फिक्स चार्जेज और खाने का दोनों का 1000 रुपये दे रहा है। और बी एक स्टूडेंट है जो 26 दिन के इतने रुपए दे रहा है। तो हमें फिक्स चार्जेस फाइंड करना है और कॉस्ट पर डे कितना है वो भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो, जैसे मान लो कि ये मकान है, यहाँ पर रह रहा है, तो एक तो हो गया अभी इसका रेंट और एक हो गया इसका फूड। रेंट का खर्चा फिक्स है और फूड का खर्चा आपको पर डे अलग से देना है। तो यहाँ लेते हैं लेट फिक्स चार्जेज। अब फिक्स चार्जेज जो है वो हम क्या मान लेंगे, माना कि वो रेंट है, ऐसे ही मान लो कितना है, x रुपये फिक्स चार्ज है। फिर है आपके पर डे, पर डे का चार्ज आपको अलग से देना है और वो है आपके फूड पर डिपेंड करता है, जितना फूड आप खाओगे उसके हिसाब से। मान लो कि यहाँ पर कितना है, y रुपीज़ है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक ए है जो 20 दिन रहता है, 1000 रुपये पे करता है। बी है जो 26 डे रहता है और इतने रुपए पे करता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, नंबर 1 पहले है स्टूडेंट ए जो क्या करता है, पे करता है, पे फॉर हॉस्टल चार्जेज। ऑफ, ये हॉस्टल चार्ज करता है वो फूड का और पर डे का। हॉस्टल चार्जेज ऑफ स्टूडेंट ए द्वारा, ए का कितना खर्चा है भाई, 20 डे लिखते हैं यहाँ पर हम। ऑफ कितने दिन है अभी यहाँ पर, 20 डेज है। कितना रुपए है, 1000 रुपये। एक लड़का ए है जो 20 दिन का हॉस्टल चार्ज पे करता है, वो है 1000 रुपये। तो देखो ध्यान देना भी सिंपल सा है। एक खर्चा तो फिक्स है, रेंट का उसको रहने का अलग से देना है और खाने का एक दिन का 1y, 1 डे 1y, तो 20 डेज 20y इजिकल टू आ जाएगा आपके 1000। अब ऐसे ही यहाँ पर सिमिलरली सेम बी जो है वो रह रहा है 26 दिन। बी नाम का लड़का 26 दिन रह रहा है, तो ये हो जाएगा x + 26 y इजिकल टू 1180। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि इफ़ एग्जिस्ट द फाइंड, मतलब हमें डी भी फाइंड करना पड़ेगा अभी इसका। मतलब A1/A2 से भी आप कर सकते हो, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब A1/A2 इजिकल टू होता है 1/1, B1/B2 इजिकल टू 20/26। कट्टे तो काट दो, दोनों में डिवाइड जा रहा है किसका, 2 का डिवाइड जा रहा है,
तो 10 and 13। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों इक्वल नहीं हैं, इसका मतलब हो जाएगा आपके ये इक्वल नहीं है ना, तो इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट। अब इनको फाइंड करेंगे हम। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आप फाइंड कर लो। इंटरसेक्टिंग लाइन कह दो, कंसिस्टेंट कह दो, या ऐसे कह दो यूनिक सॉल्यूशन कह दो। अब फाइंड करते हैं। x + 26y = 1180, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। और x + 20y = होता है आपके 1000, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। साइन चेंज कर देते हैं, तो ये वाला आपके हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ माइनस करेंगे तो 6y, और यहाँ माइनस करेंगे तो 180। सॉल्व करो मल्टीपल का डिवाइड में, y का वैल्यू आएगा 180/6, कितना होता है अभी आपके बताओ 30। ये आया है आपके पर डे फूड एक्सपेंसेस, जो खाना खा रहे हैं उसका रेट आ गया। अब y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में कहीं पर पुट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो x का x, प्लस का प्लस, 20 का 20। अब y है तो y की जगह y का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर हम = 1000। x + 6600 = 1000। प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। सो x का वैल्यू आएगा 1000 - 600, सो ये आ गया आपके 400। मतलब आपने वहाँ पर रहने के लिए 400 रुपये दिए और खाना खाने का अलग से 30 रुपये पर डे आपने दिया। क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है सेकंड, फोर्थ का क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन लिखा हुआ आ जाए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी साथ में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ऐसा लिखना है लेट न्यूमरेटर को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे। दूसरा है डेनोमिनेटर, तो यहाँ पर लेते हैं हम डेनोमिनेटर, वो हम मान लेंगे कितना, y ले लेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शन, तो हम यहाँ लेते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कितना हो गया अभी आपके x/y। अब यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिचुएशन नंबर 1 फर्स्ट, इधर मैं ले रहा हूँ सिचुएशन नंबर 2। देखो ये जो फ्रैक्शन बना हुआ ना वो हम यहाँ बना देंगे, ये x है और ये y है, इधर भी ऐसे ही बना देंगे x और y। ये जो फ्रैक्शन है जब ऐसा होता है, जब भी आपके आए ना तब ऐसा बना देना। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। फ्रैक्शन 1/3 बन सकता है, ये जो फ्रैक्शन है ना ये 1/3 बन सकता है अगर आप इफ व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर आप ऊपर से 1 माइनस करते हो तो, अगर आप 1 माइनस करते हो न्यूमरेटर से, ऊपर वाले से, तो ये 1/3 बन जाएगा। अब ये कह रहा है बिकम 1/4, ये 1/4 बन सकता है अगर आप 8 ऐड कर लो डिनोमिनेटर में। अगर आप यहाँ पर नीचे 8 ऐड कर लेते हो तो ये दो सिचुएशन बन गई हमारी। दोनों को अब इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा आपके 3x - 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, और y × 1 होता है y। अब ये आपके y का वैल्यू हो गया ये वाला। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 4x = y + 8।
अब हमारे पास क्या दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, ये रहा भाई आपके y का वैल्यू। ये y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि y का वैल्यू x की फॉर्म में है। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दो। इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, तो यहाँ पर हम सेकंड के अंदर पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व करते उत्तर आ जाएगा आपका। तो 4x का 4x, अब y की जगह ये लिखेंगे, y का मतलब होता है 3x माइनस 3, तो y का मतलब होता है 3x माइनस 3 प्लस 8, x इधर तो प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा। ये 8 आपका प्लस का है और ये 3 आपका माइनस का है। तो यहाँ पर जैसे ही माइनस करोगे तो हमें x मिलेगा कितना, 5। ये आ गया आपके x का वैल्यू। ये x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x। तो 3 का 3, x का वैल्यू कितना है 5 है, माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। ये होता है 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। सो y का वैल्यू कितना आ गया अभी आपके 12 आ गया माइनस करते ही। ये आपका है डिनोमिनेटर और ये है आपका नुमरेटर। और अगर वो आप फ्रैक्शन लाना चाहते हो तो फ्रैक्शन हो जाएगा नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर करना है तो ऐसे ही अपनी इच्छा है, ऐसे कुछ जरूर नहीं। उत्तर तो आपका ये आ गया, यहाँ तक ही करना है। वेरीफाई मतलब कि मेरा उत्तर राइट है या नहीं। तो ये लिखा हुआ है ऊपर 1 माइनस करो तो 1/3, नीचे ऐड करो तो 1/4 होता है। आप यहाँ चेक कर लो भले। अगर मैं ऊपर 1 माइनस करता हूँ तो ये आता है 4/12 और दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है 1/3 आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तर राइट है आपका। नीचे अगर मैं 8 ऐड कर लूँ तो ये आता है 5/20, इसका मतलब होता है 1/4। ये तो केवल ऐसे ही वेरीफाई करने के लिए, आपको फिक्स हो जाए कि हाँ मेरा आंसर गलत नहीं है, सही है। एक्चुअल आंसर तो आपका ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, यस है एक लड़के का नाम जो 40 नंबर लेके आता है, कब? जब उसको राइट आंसर के 3 नंबर मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के 1 नंबर क्या होता है भाई, माइनस होता है। जितने क्वेश्चन थे पेपर में, कुछ क्वेश्चन वो राइट करता है, कुछ क्वेश्चन वो रॉन्ग करता है। अगर राइट होने के क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते, 4 मार्क्स मिलते और गलत करने पर केवल 2 नंबर माइनस होते तो उसके 50 नंबर भी आ सकते थे। तो बताओ कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट, माना कि जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर कितने थे, तो वो हमने मान लिया है x। और जो रॉन्ग आंसर है, जो आपने गलत उत्तर दिया है, वो हो गए आपके कितने, y हो गए। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है, देखो राइट होने पर 3 नंबर ऐड होंगे, रॉन्ग होने पर 1 नंबर माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो सिचुएशन नंबर 1 लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन को राइट करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा। अगर ऐसी स्थिति हो, ऐसा अगर हो तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को आप राइट करते हो तो 5 नंबर मिले, कितने, 4 नंबर मिले। और अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपके 2 नंबर माइनस होने चाहिए, तब जाके आपको मिलते हैं 50 मार्क्स मिलते हैं। तो हमें बताना है कि कुल कितने राइट किए थे, कितने रॉन्ग किए थे। 2 पोजीशन दे रखी है, राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन। ये माइनस है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपके माइनस हो जाएगा। अब जितने क्वेश्चन राइट किए हैं उसको उसके मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × x होता है आपके 3x प्लस माइनस माइनस 1 × y होता है y इज इक्वल टू हो गया है 40। ऐसे इधर करेंगे हम 4x माइनस
कितना हो जाएगा भाई आपके 2y इजिकल टू 50। वैसे सब में 2 का डिवाइड जा रहा था, हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 2x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो गया अभी आपके 25, माइनस कर देंगे। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसको अब यहाँ पर लिखेंगे पास में, इसको यहाँ पर लिखना है अब। तो ये लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इजिकल टू 25। सॉल्व करो, साइन चेंज, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसीलिए, माइनस का है तो प्लस में, प्लस का है तो माइनस में। अलग अलग साइन हो तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके कट जाएगा, 3 में से 2 गया 1x और यहाँ पर माइनस करें तो 15। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है ये आपके हैं करेक्ट आंसर, जो कितना दे रखा है 15। अब हमें x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो यहाँ लिखते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में कहीं पर भी पुट कर दोगे। तो यहाँ पुट करते हैं, 3x का वैल्यू आ चुका है 15 माइनस वाई इजिकल टू 40, ये होता है आपके 45, प्लस का उधर भेज दो माइनस, सो माइनस का y इजिकल टू 40 माइनस 45, प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब माइनस वाई इजिकल टू हो गया है माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, सो y का वैल्यू क्या आया 5, और ये है आपके रॉन्ग आंसर। अगर आपको टोटल क्वेश्चन निकालने कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो आपको क्या करना है, राइट कितने किया आपने, एक तो आपका राइट कितना है, एक आपका रॉन्ग कितना है। राइट तो है अभी आपका 15, रॉन्ग है आपका 5, टोटल हो गए अभी आपके 20 क्वेश्चन। एग्जाम में 20 क्वेश्चन आए थे, राइट किया तो आपके ये आ जाएगा, राइट किया तो ये, रॉन्ग किया ये, टोटल हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा इजी, थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ा बेसिक सीख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 पैलेस है, एक है ए और एक है बी। मान लो कि एक पैलेस तो आपका ए मतलब अजमेर हो गया आपके, एक हो गया आपका अजमेर और एक हो गया अभी आपका ब्यावर। मान लो कि ये अजमेर दे रखा है और ये कोई सिटी है ब्यावर। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो है आपके 100 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में। मतलब 2 गाड़ियां यहाँ पर, एक कार यहाँ पर है और एक कार आपके यहाँ पर है, और दोनों ही कारों के बीच में जो गैप है वो 100 किलोमीटर का गैप है। अब दोनों ही कारें एक ही दिशा में जा रही, देखो यहाँ पर लिखा हुआ 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, और सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है। इसमें 2 सिचुएशन दे रखी है। एक सिचुएशन तो है भाई आपके कि दोनों कारें एक ही साइड जाएगी और एक है आमने सामने आएगी। तो यहाँ पर देखो, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ये कार भी इधर की साइड जा रही है और ये कार भी इधर की साइड जा रही है, तो इसके बीच में जो 100 किलोमीटर का गैप है ना, ये 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। मतलब आपको जो ये गैप है ये 5 आवर में कवर होगा। इन 5 आवर 100 किलोमीटर क्या हो जाएगा भाई, कवर हो जाएगा। 5 घंटे में 100 किलोमीटर कवर, मतलब जो बीच में गैप है ना, जैसे मान लो यहाँ पर ब्यावर के आगे मान लो पाली आ रहा है या जालोर आ रहा है या सिरोही आ रहा है, तो मान लो कि यहाँ से मैं गांव के नाम ले रहा हूँ, बड़ा शहर, मतलब जा रही है दोनों एक साइड ही जा रही है, लेकिन इनके बीच में जो गैप है ना, वो कितना गैप है, 100 किलोमीटर का गैप है, जो 5 घंटे में पूरा होगा धीरे धीरे, क्योंकि गाड़ी पीछे से आ रही है, ये गाड़ी आगे जा रही है। आपने खुद ने देखा होगा कि जब भी आप गाड़ी में बैठे हो, पीछे से कोई गाड़ी आती है तो बिल्कुल धीरे धीरे आगे निकलती है। इसका मतलब धीरे धीरे आगे निकलना मतलब हम ऐसा मानेंगे कि गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, जबकि गाड़ी आपकी गाड़ी से भी फास्ट चल रही है,
लेकिन आपके पास से बिल्कुल धीरे धीरे निकल रही है। तो यहाँ पर जब भी सेम साइड में जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है ना वो क्या हो जाएगी, आपके माइनस हो जाएगी। माइनस क्यों होगी, दोनों एक ही साइड में जा रही। और अगर आप यहाँ गाड़ी में बैठे हो, पीछे से वो गाड़ी आ रही तो आपको लगेगा गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप अपने आप को मानोगे कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ और धीरे धीरे गाड़ी निकल रही है, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड क्या आ गई, कमी आ गई। और एक सिचुएशन और दे रखी है कि एक गाड़ी इधर से आए और दूसरी गाड़ी इधर से आए। ये देखो लिखा हुआ है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो दोनों 1 घंटे में ही मिल जाएंगे। दोनों कितनी देर में मिल जाएंगे, केवल 1 आवर में दोनों आपस में मिल जाएंगे। मतलब जो 100 किलोमीटर का गैप है केवल 1 घंटे में ही 100 किलोमीटर को कवर कर लेगा, 1 घंटे में। मतलब 1 घंटे में 100 जा रही है, यहाँ पर 5 घंटे में 100 जा रही है। स्पीड में क्या आ रही है, कमी मानेंगे, माइनस मानेंगे। अब यहाँ पर 1 घंटे में 100, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है ना वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 कार है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, पहली कार की स्पीड हमने क्या मान ली है, x मान ली है। एंड सेकंड कार की जो स्पीड है वो हमने क्या मान ली है, y। और ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, आर मतलब हो गया अभी 1 घंटे में इतना। तो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा आपके। सिचुएशन नंबर 1, क्या सिचुएशन दे रखा है नंबर 1 पर, ये रहा सिचुएशन नंबर 1 यहाँ पर है और 2 आपके यहाँ पर है कि 5 आवर में 100 किलोमीटर। तो 5 आवर 100 किलोमीटर, तो बताइए 1 आवर में कितना आएगा, 100/5 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। अगर 5 घंटे में कोई गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितनी आएगी भी आपके, 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो इन 5 आवर, 5 घंटे में है 100 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर देखो स्पीड में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। दोनों गाड़ियाँ साथ में, देखो ये 1 घंटे में x जा रही है, ये 1 घंटे में y जा रही है, तो यहाँ देखो 1 आवर लिखा हुआ है। 1 आवर में ये x जा रही है, 1 आवर में ये y जा रही है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है। स्पीड में क्या आएगी, कमी आएगी, माइनस करना पड़ेगा, इजिकल टू 20। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं हम सेकंड सिचुएशन में आते हैं भाई, तो यहाँ पर लेते हैं सिचुएशन नंबर 2। 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 आवर 100 किलोमीटर। ये तो है भाई आपके सेम डायरेक्शन, और ये है ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर 1 घंटे में 20 था तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर 1 आवर में 100 है, यहाँ पर 1 आवर है, और 1 आवर का मतलब होता है x, 1 आवर में y, एक गाड़ी x जाएगी, एक गाड़ी y जाएगी, तो दोनों मिलकर कितना जाएगी, 100 किलोमीटर। और मैंने पहले ही बताया था भाई अगर डायरेक्शन इधर उधर हो ना तो वो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसा आपने देखा होगा अगर कोई 2 गाड़ी है, एक इधर है और एक इधर है, पीछे से टक्कर मारती है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन दोनों गाड़ियां अगर आमने सामने से टक्कर मारती है तो बहुत ही खतरनाक टक्कर होती है, क्योंकि इसमें दोनों की स्पीड मिल जाती है, तो आमने सामने स्पीड हमेशा बढ़ जाती है। तो ये आएगा आपके इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सॉल्व करते हैं। भाई एक तो आपका दे रखा है x प्लस वाई इजिकल टू 100, और एक आपका है x माइनस वाई इजिकल टू 20। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी साइन चेंज है, तो दोनों को काट देंगे, इन दोनों को ऐसे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1x इजिकल टू 2x इजिकल टू 120, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 120/2 इजिकल टू हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
इसका मतलब हो गया कि एक कार की जो स्पीड है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x का वैल्यू आया है 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा 100 माइनस 60 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो ये दोनों 60 और 40, आप चाहो तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हो 60 40 को। देखो 5 घंटे में, अब यहाँ पर तो स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है x का वैल्यू आया है 60, इसका आया है 40। अगर आप 5 आवर में यहाँ पर करेंगे टोटल ये गाड़ी चलेगी 300 किलोमीटर, और 5 × 40 करो ये चलेगी 200 किलोमीटर, मतलब ये गाड़ी 100 ज़्यादा चलेगी तब जाके पकड़ेगी इसको। और यहाँ पर अगर ये गाड़ी चल रही है 60 और ये गाड़ी चल रही है 40, तो दोनों 1 आवर के अंदर 100 किलोमीटर को कवर कर लेंगे। ये ऐसे ही मैंने बताया है। आपका क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, स्पीड ऑफ कार फर्स्ट सेकंड ऐसे लिखना है आपको, इस तरीके से करना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 कम हो जाता है जब उसकी लेंथ को 5 यूनिट क्या करते हैं, कम करते हैं, और ब्रेथ को 5 बढ़ा देते हैं। तो और अगर आप इंक्रीज करते हो लेंथ को 3 से और ब्रेथ को 2 से, तो एरिया 67 बढ़ जाएगा। तो बताना है कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मतलब बता लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो हम यहाँ लेते हैं लेंथ हमने मान ली है x और ब्रेथ हमने मान ली है y। तो बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। अब लेंथ तो x है और ब्रेथ आपकी y है, तो ये कहलाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज xy। ये तो हो गया आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले सिचुएशन लेते हैं, फर्स्ट सिचुएशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है, ध्यान देना भाई। कैसे निकालते हैं, ये रहा यहाँ पर, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपको मिलता है xy, यही मिलता है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये 9 एरिया, इसका जो एरिया है ना 9 कम हो सकता है, 9 कम हो सकता है। कब कम हो सकता है, अगर आप लेंथ को 5 रिड्यूस कर दो, अगर आप लेंथ को 5 रिड्यूस कर दो, ब्रेथ को 3 बढ़ा दो, उसके बाद एरिया निकालोगे तो जितना एरिया पहले आता था उससे 9 कम आएगा। ये है आपके पहले सिचुएशन। इसको सॉल्व करते हैं हम पहले तो x इंटू वाई होता है आपके xy, x इंटू 3 होता है 3x, 5 इंटू वाई होता है माइनस का 5y, 5 3 जा 15 इजिकल टू होगा आपके xy माइनस 9। अब इक्वल के इधर भी xy है और इधर भी xy है, ये तो कट गया आपके। अब ये है आपका 3x माइनस का 5y, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 15 में से 9 जाए कितना आएगा भैया आपके 6 आएगा। ये हो गया आपके सिचुएशन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 2 पर चलते हैं। सिचुएशन नंबर 2, वापस से हमें यही लेना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ कैसे फाइंड होता है, अगर आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके आपको आपका एरिया मिलता है xy। बट ये क्या कह रहा है, ध्यान देना भाई, अगर आप लेंथ को 3 इंक्रीज करते हो और ब्रेथ को भी 2 इंक्रीज करते हो, दोनों में 2, एक में 2 ऐड करना है एक में 3 ऐड करना है, तो आपको 67 ज़्यादा मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आप इधर 3 ऐड करते हो इधर 2 ऐड करते हो तो जितना पहले एरिया आ रहा था उससे 67 ज़्यादा आएगा, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है। तो करते हैं सॉल्व इसको।
एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू टू टू एक्स, 3 इंटू वाई 3y, 3 टू जा 6 इजिकल टू एक्स वाई प्लस 67। इधर भी देखो इक्वल के इस साइड में भी एक्स वाई है, इक्वल के इस साइड में भी एक्स वाई है, कट गया। और अब आपको मिलेगा 2x प्लस 3y इजिकल टू, ये 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होते ही आएगा 61। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व करेंगे और x का y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करो, इसको तो कर दो 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो आप इसको करना है 3 से मल्टीप्लाई, इसको करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम सीधा मल्टीप्लाई ही करते हैं डायरेक्ट। तो 3 3 जा होता है आपके 9x माइनस 15y इजिकल टू 18। अब यहाँ पर सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y, और यहाँ पर होता है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है 305। सॉल्व करते हैं इसको, ये कट जाएगा आपके, और यहाँ होता है 19x और यहाँ होता है 333, ये 323 मल्टीपल का डिवाइड में। सो x का जो वैल्यू है वो आएगा 323/19। कितना आएगा, डिवाइड करो। तो पहले जाएगा आपके 1 टाइम, पीछे बच गया 13 बच गया, तो अब जाएगा आपके 7 टाइम। तो ये आ गया आपके x का वैल्यू। अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देना आप पुट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ 2 का 2, x का वैल्यू आ गया है आपके 17 प्लस 3y इजिकल टू 61। अब ये होता है आपके 34 होता है, उधर ट्रांसफर कर देंगे माइनस 34। सॉल्व करो तो ये आएगा भी आपके 27 मल्टीपल का डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा आपके 27/3। तो करो डिवाइड, तो ये जाएगा भाई आपके 9 टाइम। तो ये तो है लेंथ और ये है ब्रेथ, दोनों ही आ गए।